बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तौसीक अहमद सिद्दीकी, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है हमारा टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। आज हम क्लास 9 के अंदर लेक्चर नंबर 5 जो है वो लेंगे। इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 2.2 को हमने डिस्कस करना है और इसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये टोटल जो जितना भी आज हम पढ़ेंगे ये सारे का सारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमने अपना जो प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 दिया था उसके अंदर हमने तमाम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था कि ये प्रॉपर्टीज़ कैसे पढ़ी जाती हैं और उनको कैसे हल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज उसका सोल्यूशन है। फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है a + b = b + a। इसका आंसर इसके आगे लिखा हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं a + b है और इधर b + a है, सिर्फ जगह रिप्लेस कर रही हैं, बाकी सब कुछ वैसे ही है। तो इसलिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ए बी, इसे ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया गया है, बाद में सी से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पर बी सी को ब्रैकेट में क्लोज किया गया है और ए को उससे पहले मल्टीप्लिकेशन में लिखा गया है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तीसरा क्वेश्चन है 7 × 1। अब 7 1 से मल्टीप्लाई करके वापस 7 आ रहा है, तो 1 जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। फोर्थ पार्ट है x > y या फिर x = y या x <y। तो ये स्टूडेंट्स हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये ट्राइकॉटमी खासियत सलासा कि जिसमें 3 बातों का जिक्र किया जाता है, इसे ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी कहा जाता है। फिफ्थ पार्ट है AB = BA। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, जैसे यहाँ एडिशन में था यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है A + C = B + C गोज़ टू गिव्स। अब आप यहाँ देखें तो ये A = B लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से C और यहाँ से C दोनों में से C को एलिमिनेट कर दिया गया है, तो ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी आएगी। उसके बाद अगला पार्ट है 5 में प्लस कर रहे हैं -5 को, यानी इसी के इन्वर्स को। अब चूंकि जमा के उलट को ऐड कर रहे हैं तो लिहाजा एडिटिव इन्वर्स होगा। नेक्स्ट पार्ट में 7 × 1/7, 7 को मल्टीप्लाई किया है उसके इन्वर्स के साथ और रिजल्ट जो है वो यूनिटी आ रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा। लास्ट पार्ट है A > B गोज़ टू गिव्स BC ऑल्सो > BC। यहाँ पर ये AC आना था, AC > BC। हमने A और B दोनों को एक नए अदद C से मल्टीप्लाई किया, नए अदद C से मल्टीप्लाई करने के बावजूद हमारा रिजल्ट वही रहेगा, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बनेगा। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर सवाल हमें दिया गया है 3x + 3 × y - x और फिर उसको स्प्लिट अप किया गया सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हिस्से के अंदर और पूछा गया है डॉट्स के ज़रिए कि बताएं यहाँ पर जो अमल हुआ है यहाँ से यहाँ आने के लिए वो कौन सी प्रॉपर्टी है, फिर नेक्स्ट में क्या अमल हुआ इस स्टेज पर जो ये नई प्रॉपर्टी बनी, फिर यहाँ पर क्या अमल हुआ जो उससे अगली प्रॉपर्टी बनी। ये प्रॉपर्टीज़ के नेम्स हमने लिखने हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पर 3 मौजूद है जो कि मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस की वैल्यू को और फिर इन्हें अलग कर रहा है 2 हिस्सों में। ये 3y में तब्दील कर देगा और 3x में तब्दील कर देगा, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसी तरह से अब इस केस में अगर आप आएँ तो हमने सिर्फ 3x जो है इसे जगह चेंज की है 3y के साथ रिप्लेसमेंट की है, तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। ये नेक्स्ट हो जाएगी। इसमें अगर आप देखें तो 3x और 3x आपस में कैंसिल हो रही हैं और कैंसिल होने के बाद 0 हमारे पास आ रहा है, तो ये एडिटिव इन्वर्स हमारे पास, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू थी ये माइनस की वैल्यू थी, दोनों एक दूसरे का उलट हैं, तो ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी। अब इस केस में आप देखें तो 0 ऐड हो रहा है 3y के साथ, तो 3y वापस वैसे का वैसे ही आ रहा है, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी कि जिसमें हम रकम के अंदर कुछ भी ऐड करें और वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जवाब वापस रकम ही हमारे पास आ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3y में हमने 0 को ऐड किया तो जवाब 3y ही हमारे पास वापस आ गया, इसलिए ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। स्टूडेंट्स, चलते हैं आज एक्सरसाइज 2.2 में लास्ट क्वेश्चन की जानिब। लास्ट क्वेश्चन है गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पर भी सवालात आपको जो है 5 पार्ट्स दिए गए हैं। पाँचों पार्ट्स के अंदर हमने हर पार्ट के साथ उसका आंसर लिखा हुआ है। प्रॉपर्टीज़ जो हमने अपना प्रीवियस लेक्चर लिया था उसको अगर आपने गौर से मुशाहिदा किया हो तो ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला क्वेश्चन है √24 + 0
बनाता है √24। अब 0 यहाँ के ये एक एडिटिव आइडेंटिटी है, इसको ऐड कर देने के बावजूद उसने अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखी। इसी तरह से सेकंड पार्ट में आ जाएं, यहाँ आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से कीमत जो है इन दो वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर रही है और उन्हें अलग-अलग दो हिस्सों में तब्दील कर रही है। दो हिस्सों में चूँकि अलग-अलग तब्दील कर रही है, लिहाजा ये वही चीज़ आएगी कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, यहाँ पर जमा है तो ओवर एडिशन कहेंगे। पीछे जो सवाल था यहाँ पर वैल्यू माइनस थी इसलिए सब्ट्रैक्शन कहा था, यहाँ पर वैल्यू प्लस है इसलिए यहाँ पर एडिशन कहेंगे। प्रॉपर्टी वही है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट हमारे पास है पाई प्लस, अब पाई का रिवर्ट यानी पाई का उलट माइनस पाई, सिंबल चेंज करके, तो ये एडिटिव इनवर्स हमारे पास आ जाएगा। √3 मल्टीप्लाई कर रहा है √3 के साथ ही इज़ आ रियल नंबर, तो ये एक क्लोजर प्रॉपर्टी है क्योंकि ये यही नंबर इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है। फिफ्थ और लास्ट पार्ट हमारे पास है -5/8 मल्टीप्लाई बाय -8/5। अब ये 5/8 का रिवर्स है, उलट ले रहे हैं हम, 8/5 ले रहे हैं, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं पर वाइंड अप होता है। मैं चाहूँगा कि जाने से पहले आप हमारे चैनल NCES को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। स्टूडेंट्स, किसी भी लेक्चर की अहमियत जब तक है जब तक आप उसको बार बार वॉच करते हैं। जब तक आप बार बार वॉच करेंगे आपको लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका हामी नासिर।